हिम्मत नहीं टूटने दे, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, आज उसको करके दिखाना है। महज 10 साल की उम्र, जिस उम्र में अमूमन बच्चे सपने क्या होते हैं वो जानते तक नहीं, उस उम्र में 10 साल का ये लड़का उत्तर प्रदेश की भदोही से महानगरी मुंबई का रुख करता है और अपने लिए लिखता है एक संघर्ष भरी कहानी। नाम यशस्वी जायसवाल, जो अपनी शानदार बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। महज 21 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाला ये लड़का 7 मैचों में 2 अर्धशतक, 3 शतक और 2 दोहरे अर्धशतक लगा चुका है। यकीनन ये रिकॉर्ड एक आम खिलाड़ी का हो ही नहीं सकता, लेकिन यशस्वी बनने के लिए करना पड़ता है यशस्वी जैसा संघर्ष। आज कहानी उस क्रिकेटर की जिसने दुनिया कर रही सलाम। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं साल 2010 और 11 में। उस समय यशस्वी केवल 10 साल के थे, लेकिन उनकी रुचि क्रिकेट में बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश के जिस गांव से वो आते, वहां क्रिकेट खेलने की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में यशस्वी ने क्रिकेट में करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट होने का फैसला लिया। जी हाँ, 10 साल का ये लड़का अपने लिए सपने बुन रहा था, सपने क्रिकेटर बनने के। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल की यूपी के भदोही में एक छोटी सी दुकान हुआ करती। ऐसे में मुंबई जैसे बड़े शहर का खर्चा उठाना उनके अकेले की बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुंबई में यशस्वी को भाई के घर ठहराने का फैसला किया। लेकिन मुंबई जाकर भूपेंद्र जी को पता चला कि उनके भाई तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में उनके पास इतनी जगह भी नहीं थी कि वो यशस्वी को अपने साथ रख पाते। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप ही बन जाती है। यशस्वी के पिता और भाई के बीच फैसला हुआ कि यशस्वी डेयरी की दुकान में काम करेंगे। अपना काम करके वो वहीं रात को ठहर जाया करें। कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन है, लेकिन यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट इज सर्वाइवल। इसलिए यशस्वी ने बिना सोचे समझे डेयरी में काम करने के लिए हाँ कर दी। वो रोज सुबह उठकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आज़ाद मैदान जाया करते और बाकी समय डेयरी पर काम करते। यशस्वी चाय बनाने से लेकर छोटे मोटे काम किया करते और रात हो जाने पर वहीं सो जाया करते। दिन बीतने के साथ यशस्वी के लिए क्रिकेट का जुनून और बढ़ता गया और वो क्रिकेट पे ज़्यादा से ज़्यादा समय देने लगे। लेकिन क्रिकेट पर ज़्यादा समय देने के कारण वो डेयरी पर समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण एक दिन डेयरी वाले ने उन्हें काम से निकाल दिया और उनका सामान बाहर फेंक दिया। ऐसे समय में जब कोई भी हिम्मत हार जाता और वापस घर लौट जाता, उस वक्त यशस्वी ने अपने घर वालों को इसके बारे में कोई खबर नहीं होने दी और सामान उठाकर सीधा पहुंच गए आज़ाद मैदान। वहां जाकर उन्होंने मुस्लिम यूनाइटेड के क्लब फाउंडर इमरान से मदद मांगी। इमरान ने ये सब सुनने के बाद उनके सामने एक शर्त रखी, अगर वो एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें ग्राउंड में ही टेंट में रहने की परमिशन मिल जाएगी। यशस्वी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा अगर उन्हें टेंट में रहने का मौका मिल जाएगा तो वो सुबह उठते ही सीधा प्रैक्टिस में लग जाएंगे। यकीनन एक 10 साल के बच्चे के लिए इतनी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन यशस्वी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनका संघर्ष यहाँ खत्म नहीं, बल्कि यहाँ से शुरू हुआ। यशस्वी ने अपनी जिंदगी के 3 साल उस टेंट में गुजारे जहाँ ना बिजली थी, ना बाथरूम की कोई सुविधा। आधा किलोमीटर दूर उन्हें बाथरूम जाना पड़ता, जो रात के समय बंद हो जाया करता। यशस्वी ने ये तक बताया कि उन्हें बारिश के समय में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता, जब मैदान में पानी घुस जाने के कारण उन्हें बार बार टेंट की जगह बदलनी पड़ती। उनकी ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय भी आया जब वो सोचा करते कि वो प्रैक्टिस के बाद क्या खाएंगे। इसीलिए पैसों की कमी के कारण उन्हें पानी पूरी तक बेचना पड़ा। पानी पूरी बेचने के साथ साथ
वो ग्राउंड में स्कोरिंग, अंपायरिंग और कभी कभी बॉल ढूंढ के लाया करते। इस तरह से उन्हें कुछ और दिन सरवाइव करने का मौका मिल जाता। यशस्वी कोशिश किया करते कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट मैच खेले, क्योंकि कॉर्पोरेट मैच से उन्हें उस दिन का फ्री खाना मिल जाता और कुछ पैसे भी। इसलिए उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर से जो पैसे आते वो मुंबई जैसे शहर में काफ़ी नहीं हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में जब कोई भी हालातों को कोसता तो उस वक्त यशस्वी ने इस बात की शिकायत तक नहीं की, क्योंकि इन मुश्किलों से बड़ा था उनका वो सपना जिसको वो एक दिन सच होते देखना चाहते थे। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, यशस्वी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी ज़िंदगी में वो पल आया जब उन्हें दूसरों के बैट से खेलना पड़ा, क्योंकि उनके पास जितने पैसे हुआ करते उससे वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खाया करते। मुंबई ने उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल तो दिया, लेकिन वो इमोशनली भी काफ़ी वीक हो गए जब उन्हें 3 साल तक टेंट के अंदर रहना पड़ा। वहाँ उन्हें खुद खाना बनाना पड़ता, कपड़े धोने पड़ते, यहाँ तक कि उनका कहना है कि ग्राउंड के स्टाफ उन्हें बच्चा समझ के कई बार मारा करते। गर्मियों के दिनों में वो टेंट के बाहर सोया करते, जिसके कारण उनके चेहरे पर एलर्जी हो जाया करती। आज भी यशस्वी उस समय को याद करते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। 3 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद अब यशस्वी हताश हो चुके थे। उनके पिता ने फैसला किया कि यशस्वी को वापस बुलाया जाए, लेकिन यशस्वी वापस नहीं जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में उनकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आए ज्वाला सिंह, जिनकी ज्वाला फाउंडेशन नाम से क्रिकेट एकेडमी थी। जब ज्वाला सिंह ने यशस्वी को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतनी छोटी उम्र में आखिर एक बच्चा इतना अच्छा खेल कैसे सकता है। जब उन्होंने यशस्वी की कहानी सुनी तो उनका दिल भर आया। उन्हें अपना समय याद आ गया कि कैसे वो गोरखपुर से अकेले मुंबई शहर में आए और उन्होंने कैसे कैसे दिन देखे। यशस्वी को अपने साथ ले गए और यशस्वी के पिता से बात की, आश्वासन दिया कि वो उसका ध्यान रखेंगे। अब उसे एक बेहतरीन क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के खाने पीने से लेकर क्रिकेट खेलने तक का हर खर्चा उठाया और आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद उम्मीद का उजाला नजर आया, जब विजय हजारे ट्रॉफी में मात्र 17 साल की उम्र में यशस्वी ने 153 बॉलों पर 203 रन बनाए, जिसकी वजह से वो ए लिस्ट क्रिकेट में दोहरे शतक जमाने वाले वर्ल्ड के सबसे यंग प्लेयर बन गए। साल 2020 में आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को 2.5 करोड़ में खरीदा। एक टाइम ऐसा था जब यशस्वी के पास खुद का बैट खरीदने तक के पैसे नहीं थे और साल 2018 में खुद गॉड ऑफ क्रिकेट ने उन्हें एक बैट गिफ्ट किया। यकीनन यशस्वी का ये सफ़र मुश्किलों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। सल्यूट है और उस खिलाड़ी को जो अपनी परिस्थितियों से ऊपर अपने सपनों को रखता है। इस तरह की संघर्ष भरी कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज वर्ल्ड।